प्रश्नावली 9.4 का प्रश्न संख्या 1 एक का हमारा प्रश्न है। एक का प्रश्न है कि उचित सर्व समीकरणों का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आज इस वीडियो के माध्यम से ए से जी तक के सभी प्रश्नों का हल देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा एक का पहला प्रश्न है कि 5x + 7y पर होल स्क्वायर। सूत्र के आधार पर इस प्रश्न का हल देखेंगे। देखिए, प्रश्न आपका है 5x + 7y है पर होल स्क्वायर। हम इसे क्या करेंगे कि इसे a मान लेंगे और इसे आप b मान लीजिए। इस प्रकार से इसे लिख दीजिए कि a बराबर 5x और उसी प्रकार से b बराबर 7y। तो ये आपका हो जाएगा a + b पर होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कि सूत्र से ये आपका a + b पर होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे, इस सूत्र के आधार पे a और b का मान बैठा देंगे। तो ये आपका हो जाएगा a²। तो यहाँ पे आप लिखिए 5x पर होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2ab, तो 2a बराबर 5x, इसके बाद b बराबर 7y। उसी प्रकार से b² है तो b बराबर माने हैं 7y, और इस पर हम होल स्क्वायर दे देंगे। इसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये आपका x² हो जाएगा। इसके बाद प्लस, अब इस संख्या को 2, 5 और 7 को गुना कर दीजिए। तो 7 को हम 5 बार पढ़ेंगे 35, और 35 को 2 बार तो 70। ये आपका x और y अलग अलग है, अलग अलग लिख देंगे। फिर इसके बाद 7 का स्क्वायर तो 49, इसके बाद y का स्क्वायर y² हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न b का है a + a/2 पर होल स्क्वायर है। इसे भी क्या करेंगे, इसे मान लीजिए आप x बराबर a और y बराबर a/2। तो सूत्र से जाएंगे, लिखें यहाँ पे कि सूत्र x + y पर होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा x² + 2xy + y²। इसके बाद ये आप सूत्र जो है उसी के आधार पे x और y का मान बैठा देंगे। तो ये आपका है x बराबर a है, तो यहाँ पे आपका है सूत्र से x²। तो यहाँ लिखेंगे a² + 2, x बराबर a है a, और ये आपका y बराबर a/2। इसके बाद y का मान आपका है a/2 पर होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये आपका 2 कट जाएगा, यहाँ पे सॉरी a है, यहाँ पे ये हो जाएगा a² प्लस, अब a को a के साथ गुना करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये आपका स्क्वायर वर्ग है तो ये आपका हो जाएगा a²/4। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि a² जोड़ a² बराबर 2a², और ये प्लस a²/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। हमारा सी का प्रश्न है कि 1.5x + 2.5y²। इसका हल देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि a बराबर 1.5x और उसके बाद b बराबर 2.5y। अब इसमें सूत्र में आ जाएगा ये आपका a + b पर होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कि सूत्र a + b पर होल स्क्वायर बराबर, तो ये आपका हो जाएगा a² + 2ab + b²। सूत्र के आधार पर इस अंक का मान बैठा देंगे तो यहाँ हो जाएगा a², तो a बराबर माने हैं 1.5x, तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2 है 2 गुना a का मान आपका 1.5x, b का मान आपका, इसे आप गुना कर दीजिए, इंडिकेट कर दीजिए। इसके बाद 2.5y, और इसके बाद y का मान था आपका 2.5y पर
होल स्क्वायर। इसके बाद ये आपका 1.5 का स्क्वायर, कहने का मतलब 1.5 गुना 1.5, तो ये आपका हो जाएगा 2.25, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है। इसके बाद ये आपका एक्स स्क्वायर। इसके बाद ये आपका 25 को 15 और 2 के साथ गुना, सॉरी दशमलव भी है बीच में। अब इसके बाद देखिए ये आपका हो जाएगा 2 को गुना आप 2.5 के साथ कीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 25 दूना 50, और दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए 50 जो आएगा ये आपका शून्य हट जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 50। और इसके बाद दशमलव के बाद एक संख्या है, तो एक संख्या है तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक संख्या लगाएंगे, तो ये दशमलव के बाद 0 का जो मान होता है ख़त्म हो गया। अब इसके बाद 5 को हम गुना करेंगे 1.5 के साथ, तो ये आपका हो जाएगा, यदि हम दशमलव को अभी तत्काल के लिए हटा देते हैं तो 15 पचे 75, और दशमलव के बाद एक अंक ही था तो एक अंक, तो ये आपका हो जाएगा 7.5 XY। और इसके बाद प्लस ये आप 2.5 है, इसे अभी थोड़ा देर के लिए दशमलव को हटा दीजिए, तो ये आपका 25, और 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। अब इसके बाद दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ जैसे 25 का स्क्वायर होगा तो इतना हो जाएगा, तो दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक आपका 2 अंक हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव, और ये आपका वाई स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या डी का प्रश्न है कि x + 1/x पर होल स्क्वायर। तो इसी प्रकार से फिर करेंगे कि a का मान a बराबर कर देंगे x और b बराबर 1/x। ठीक है, मान लेते हैं कि x का जो है a मान लेते हैं, 1/x का b मान लेते हैं, तो ये आपका सूत्र होगा, ये हो जाएगा a + b पर होल स्क्वायर। तो a + b पर होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है a² + 2ab + b²। अब इस सूत्र के आधार पर a और b का मान बैठाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा a बराबर x मान है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x², फिर ये आपका हो जाएगा +2 × x, और ये आपका b का मान 1/x, फिर उसके बाद b का जो स्क्वायर होगा 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये आपका x कट जाएगा, इसके बाद यहाँ लिखेंगे x² + 2 + 1/x², क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न ई का है कि 0.4a - 0.5b गुना 0.4a - 0.5b है। देखिए ये कॉमन है 0.4, और यहाँ पे 0.5 जो है यह इस तरह इस जगह पे भी है 0.4, और 0.5 चिन्ह भी आपका समान है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे कि 0.4a - 0.5b पर होल स्क्वायर। 2 है, एक है और एक है, समान है दोनों। यदि यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस होता तो अलग होता है, लेकिन दोनों एक ही समान है, इसलिए क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। अब इसके बाद इसे आप मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b, तो ये आपका हो जाएगा a - b पर होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ लिखेंगे कि सूत्र a - b पर होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। अब सूत्र के आधार पे इस अंक को बैठा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.4a² होगा, उसके बाद -2 × a का मान आपका दिया हुआ है 0.4a, और उसके बाद b का जो है 0.5b है, 0.5b। इसके बाद करेंगे ये आपका b² जो है ये आपका है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस b² का मान है 0.5b पर होल स्क्वायर। इसके बाद इस अंक को 0.4a² का मान आपका हो जाएगा, ये 4 का स्क्वायर 16, 16 होगा तो 0.4 गुना 0.4 होगा तब 16 होगा। दशमलव के बाद कितना 2 अंक हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 0.16a²। उसके बाद इस स्थान पे गुना करेंगे तो 5 को 4 से करेंगे तो 5 चौक 20, 20 दूना 40, तो यहाँ लिखेंगे 0 40। उसके बाद
ए बी। अब देखिए ये दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, 2 अंक है तो यहाँ से 2 अंक गिन करके यहाँ दशमलव दे देंगे। इसके बाद इस संख्या का करेंगे तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 025 बी स्क्वायर। अब दशमलव 5 को गुना दशमलव 5 के साथ जब करेंगे तो 2 जगह दशमलव पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 अंक के बाद दशमलव। ये आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न एफ का है कि 1/3 1/3 ए प्लस 2/3 बी गुना 1/3 ए प्लस 2/3 बी है। तो देखिए दोनों समान ही है अगला प्रश्न के अनुसार। तो इसमें भी क्या करेंगे, लिखेंगे कि 1/3 ए प्लस 2/3 बी पर होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही समान है, चिन्ह भी दोनों का एक ही है। अब इसमें करेंगे क्या, ये आपका ए और ये आपका बी है, तो ए प्लस बी पर होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कि सूत्र ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार इस अंक का मान बैठाएंगे तो ये आपका ए जो है 1/3 ए पर होल स्क्वायर, इसके बाद प्लस 2, इसके बाद 2 का जो गुना है 2 गुना ए गुना बी है, तो ए का मान आपका 1/3 ए और दूसरा बी का जो मान है 2/3 बी। उसके बाद जो है बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 2/3 बी पर होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर आ जाएगा आपका 1/9 ए स्क्वायर। इसके बाद इस संख्या को देखेंगे तो 2 दूना 4 4, इसके बाद 3 को 3 से गुना करेंगे 9, ये आपका हो जाए ए बी। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 3 का स्क्वायर 9 और बी का स्क्वायर आपका हो जाएगा बी स्क्वायर ही हो जाएगा, बी गुना बी, ये आपका आंसर हो जाएगा। जी का प्रश्न है कि वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई। देखिए दोनों एक ही समान है, तो यहाँ करेंगे क्या, लिखेंगे हल में कि वाई स्क्वायर माइनस वाई पर होल स्क्वायर दे देते हैं, 2 पावर दे देंगे, इसका मतलब 2 बार है। इसके बाद इसे आप ए मानिए, इसे बी, तो ये आपका हो जाए ए माइनस बी पर होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे कि सूत्र ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद लिखेंगे ये सूत्र के अनुसार एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स का वाई स्क्वायर और वाई का मान बैठाएंगे, तो ए बराबर वाई स्क्वायर है ही, तो यहाँ पे पावर दे देंगे। इसके बाद माइनस 2 इंटू वाई स्क्वायर इंटू वाई, बी बराबर वाई, इसके बाद प्लस वाई पर होल स्क्वायर। इसके बाद ये आपका हो जाएगा y पर पावर 4 माइनस 2y पर पावर 3, क्योंकि गुना में चिन्ह जुटता है, पावर जुटेगा। इसके बाद y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।